सो बेसिकली एलपी से रिलेटेड दो तीन इश्यूज थे जो मैं डिस्कस करना चाहता था। तो सबसे पहला इशू ये है कि मैंने ना शरण से बात करी थी रिगार्डिंग कि ये जो डेवलपर्स वाला पेज है जिस पे हम एड रन कर रहे हैं, मतलब डेवलपर के रिलेटेड, तो जो हमारी ऑडियंस होनी चाहिए तो वो सिर्फ डेवलपर ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के ही ओरिएंटेड कंटेंट होने चाहिए। और ये जो बायर्स वाला पेज है, यहाँ पे बायर्स वाला पेज हमें शो ही नहीं करना, और हमें कोई भी ऐसा पेज यहाँ पे शो नहीं करना है जिससे यूज़र रीडायरेक्ट होके वो किसी और पेज पे चला जाए। मेरे को सारी चीज़ मतलब इसी पेज पे ही रखनी है। ये नहीं करना कि जो हम यूज़र को लेके आ रहे हैं उसको हम किसी और पेज पे भेज दें, ताकि वो फिर कुछ और एक्टिविटी करने लग जाए और वो भूल जाए कि वो आया ही क्यों था। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर किसी यूज़र को हम ला रहे हैं वेब पेज पे, तो लाने के बाद मेरा मेन मोटिव यही है कि यूज़र हमारे सिर्फ और सिर्फ इस पेज के कंटेंट से इंगेज करे, और इंगेज करके वो करे जो हम उससे चाहते हैं। तो बेसिकली हम उससे यही चाहते हैं कि वो हमारे पेज पे आके एक फॉर्म फिलअप करे, ठीक है, अपना डिटेल्स प्रोवाइड करे। तो दैट्स आर बेसिक एंड प्राइमरी गोल। सेकेंड चीज़ मैंने बात करी थी शरण से रिगार्डिंग की कॉन्टैक्ट पेज जो है हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पार्ट। तो इसमें समथिंग काइंड ऑफ एक वो होना चाहिए जो पावरफुल सीटीए होना चाहिए। यूज़र से हम उनको एलपी पे बुला के अच्छे से बोलेंगे अगर, तो यूज़र कोई फॉर्म फिल करेगा, उनके अंदर एक फोमो क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कि यस आई वांट टू फिल द फॉर्म, या फिर इस तरह का कोई पावरफुल, या गेट फ्री कंसल्टेशन, मतलब कोई भी पावरफुल सिटी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो ना एक फोमो क्रिएट करता है और एक तरह से अर्जेंसी क्रिएट करता है। यूज़र फिर तभी कहीं ना कहीं फॉर्म को फिल करता है और इंगेज करता है। सेकेंडली यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिख लगा हुआ है ये प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है, तो इसको ना हाईलाइट करना चाहिए हमें। और कॉन्ट ये जो फॉर्म फिलअप्स वाले जो बटन होते हैं, ये जो पॉपअप्स, ये ना हाईलाइटेड होने चाहिए। तो अगर, और अब ये तीसरे इशू पे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे हम ये फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो ये पेज फायर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। और दूसरा इशू थैंक यू पेज के साथ ये है कि कुछ टाइम बाद ना ये रीडायरेक्ट कर जाता है होम पेज पे। तो हमें ना रीडायरेक्ट इसको कुछ टाइम बाद नहीं कराना है, हमें उसको थैंक यू पेज पे ही रखना है। और अगर हो सके तो यहाँ पे हम कॉल वॉल का अपना कुछ बटन डाल सकते हैं थैंक यू पेज पे, तो ये वापस से रीडायरेक्ट हो गया। तो ये हमें नहीं कराना, हमें यूज़र को इसी पेज पे ही रखना है। ऑल राइट। अब इसके बाद की चीज़ ये थी कि जो हमारे कुछ पेजेस हैं इसके रिगार्डिंग मैंने ना शरण को बोला भी था। मैं वापस से एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पे मैं जीटीएम ओपन करके चेक कर लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, हियर वी गो, देन वन प्रॉफ एक्सपो। तो हमारे बहुत सारे पेजेस ना टैग्ड नहीं है, ये मैंने शरण को बताया था कि यार इसको आप एक बार के लिए देख लो, रिजॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 9 पेजेस टैग नहीं है, और सबसे बड़ा इशू इसमें ये है कि जो थैंक यू पेज हमने बनाया वो भी टैग नहीं है। तो या तो उसको ये, मतलब ये जो टैग हमारा है जीटीएम का, इसको या तो मैनुअली आप कॉन्फ़िगर कर लो, या फिर जैसे भी आपको सूटेबल लगे, मतलब ये पेजेस टैग्ड होने चाहिए, तभी प्रॉपर वर्कआउट करेंगे चीज़ें, वरना वर्कआउट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ और ये टैग फायर नहीं हो रहा, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार के लिए ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप प्लीज़ डिस्कस करना, एंड डू लेट मी नो आफ्टर दैट। थैंक यू।